अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ उर्दू की एक और ख़ास बातचीत में खुशामदीद। पिछली बार हमने देखा था कि ईरान इसराइल कशीदगी कैसे काफ़ी बढ़ गई थी और पाकिस्तान पर भी एक तरह का दबाव आ रहा था, ख़ास तौर पे वो न्यूक्लियर वाली बात पर, और फिर पाकिस्तान ने फ़ौरन उसकी तरदीद भी की। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक नया पहलू सामने आया है। एक तरफ तो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान को कह रहे हैं कि भाई बस गैर मशरूत सरेंडर कर दो जी, और दूसरी तरफ इसी के जवाब में ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है। कहा है कि तिल अबीब खाली कर दो वरना कोई बड़ा हमला हो सकता है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं, बयानबाजी है, या वाकई किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? क्या मिडिल ईस्ट किसी नए तूफान में फंसने वाला है? आइए आज इसी उलझी हुई सूरत हाल को जरा खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रंप के बयान को ही ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का ईरान की फिजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है, तो ईरान को चाहिए कि अपने लोगों को अपनी वो तनसीबात को बचाने के लिए सरेंडर कर दे। जी, यही उनका मुतालबा है। और उन्होंने तेहरान में न्यूक्लियर रेडिएशन के खदशे का भी जिक्र किया, जिससे जाहिर है लोगों में काफी बेचैनी फैली। लेकिन ईरान तो कुछ और ही कह रहा है ना? बिल्कुल उलट। ईरान का दावा है कि उनका ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 जो था उसमें उन्होंने फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। अच्छा, हाइपरसोनिक, ये तो बहुत तेज होते हैं। जी हाँ, बहुत तेज। इन्हें रोकना दिफाई निजामों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ईरान कहता है कि इससे न सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाया बल्कि उल्टा इजरायली फिजाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ओह, तो दोनों कह रहे हैं कि फिजाई कंट्रोल हमारे पास है। जी, यही दिलचस्प सूरत हाल है। दावे दोनों तरफ से हैं। समझना मुश्किल हो जाता है कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, और ये सिर्फ फजाई बावे नहीं है, जमीन पर भी हालात कशीदा हो रहे हैं। ट्रंप के बयान के फौरन बाद ईरान की जो IRGC है, पासदाराने इंकलाब, उन्होंने वार्निंग जारी की। तेल अवीव और आसपास के लोगों को कहा कि फौरन इलाका खाली कर दें। ये तो एक बड़े हमले का इशारा लगता है। और जाहिर है इसराइल भी चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। इसराइल का दावा है कि उन्होंने तेहरान के करीब खोजीर में मिसाइल बनाने की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया है। खोजीर? ये तो काफी अहम जगह सुनी है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए। बहुत अहम। तो अगर ये दावा सच है तो ये ईरान के लिए वाकई एक बड़ा धचका हो सकता है। यकीनन। इसी दौरान एक और अजीब सी बात हुई। ईरान ने अपने शहरियों से कहा कि व्हाट्सएप डिलीट कर दें। व्हाट्सएप क्यों? इल्जाम ये लगाया कि व्हाट्सएप जो है वो डेटा इकट्ठा करके इसराइल को दे रहा है। ये कैसा इल्जाम है? इसमें कोई हकीकत है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? और देखिए, व्हाट्सएप ने तो फौरन तरदीद की है, सख्ती से कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सारे मैसेज तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं। भेजने वाला और वसूल करने वाले के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, खुद व्हाट्सएप भी। और ईरान ने भी इस इल्जाम का कोई वो सबूत वगैरह तो पेश नहीं किया। तो लगता यही है कि ये शायद अंदरूनी तौर पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा है। सही। अच्छा, ये सब धमकियां, हमले, जवाबी दावे आम लोगों पर क्या बीत रही होगी? यकीनन खौफ तो होगा बहुत। जी, खबरें तो यही आ रही हैं कि तल अवीव से भी और खास तौर पर तेहरान से भी लोग महफूज जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान में तो हालात कुछ ज्यादा ही कशीदा बताए जा रहे हैं। वहाँ वो रेडिएशन फैलने की, धुएं की, सांस लेने में मुश्किल की अफवाहें भी चल रही हैं। ओह खुदाया, इससे शहरियों में ज़ाहिर शदीद परेशानी है। ये बहुत अफसोस की बात है। हुकूमतें तो कहती हैं पैनिक ना करें, लेकिन जब ऐसी बातें हों, मिसाइलों की, हमलों की, तो आम आदमी ही पिसता है सबसे ज्यादा। जिंदगी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और इसी सारे माहौल में अमेरिका ने भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। इतलात हैं कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने जो जदीद तरीन जंगी त्यारे हैं, F-16, F-22, F-35, हाँ, ये तो बहुत एडवांस्ड हैं, स्टेल्थ वगैरह। जी वही, वो तैनात करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका तो कह रहा है कि ये दिफाई इकदाम है। लेकिन ट्रंप के बयान के साथ अगर मिलाकर देखें तो क्या ये सिर्फ दिफाई लगता है या ये ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोई मुनज़्ज़म कोशिश है? शायद किसी नई न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करने की कोशिश। ये तज्जिया काफी लोग कर रहे हैं और ये काफी हद तक दुरुस्त भी लगता है। ट्रंप के बयानात और फिर ये फौजी तैनाती, ये मिलकर ईरान पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं।
مقصد شاید یہی ہو کہ ایران کو بات چیت کی میز پر لایا جائے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شرائط پر۔ تو خلاصہ کیا ہے اس ساری صورتحال کا؟ دھمکیاں ہیں، جوابی دعوے ہیں، فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ یہ اسرائیل ایران کشیدگی تو ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر آ گئی ہے۔ بلا شبہ بہت خطرناک۔ دونوں طرف سے زبان بہت سخت استعمال ہو رہی ہے، فوجی طاقت دکھائی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب بات براہ راست شہریوں تک آ گئی ہے۔ علاقہ خالی کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سب کچھ، یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی، یہ فوجی نقل و حرکت، یہ صرف دباؤ ڈالنے کا کھیل ہے، یا ہم واقعی ایک ایسی جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں جو پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو انجام کیا ہوگا؟ اس موضوع پر تحقیق کی ہے حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو کی یہ خاص بات چیت۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔